ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का क्लास में। छोटी सी प्रार्थना रहेगी। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ना चाहते हैं, गुरु अग्नि साधना से जुड़ना चाहते हैं और उनको कुछ साधना के क्षेत्र का अनुभव है और जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, साधना मार्गों को लेकर एज ए कोर्स नहीं करना चाहते हैं, साधना मार्ग में लगातार आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, क्योंकि मार्ग अनंत है। यह कोई कोर्स ऐसा नहीं है कि हमने कोर्स कर लिया था और करके कोई किताब है वो किताब ले ली और जब तक मन करा पढ़ी और फिर आगे जाके बंद कर दी। स्वयं के जीवन शैली को भी बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं। समस्याओं से जो घिरे हुए हैं, बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से जो घिरे हुए हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, शून्य करना चाहते हैं और साधना की ताकत से, गुरु अग्नि की ताकत से सृष्टि के संतुलन में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं। और 1 महीने का समय जिनके पास है और नित्य अवस्था में उनकी सुविधा अनुसार जो 1 घंटे का समय निकाल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा जो सीरियस हैं बच्चे, केवल वही संपर्क कीजिएगा। और संपर्क आपने कैसे करना है, जो कुंडली की स्कैनिंग के लिए व्हाट्सएप का जो नंबर दिया हुआ है, तो उसमें अभी ऐसी व्यवस्था है कि उस पर एक ऑटोमेटिक मैसेज चला जाता है, तो आपको तो वो मैसेज आ ही जाएगा, लेकिन आप उसमें टाइप करके भेजिएगा कि आपको साधना सीखनी है, कोर्स जो है आपने करना है और क्या उसकी जो मापदंड है, क्या मार्ग हैं, कैसे हम जुड़ सकते हैं, फ़ीस क्या है। और अभी मैंने फ़ीस बहुत ज़्यादा कम रखी हुई है, क्योंकि मुझे साधक तैयार करने हैं। हमारा जो साधकों का जो परिवार है वह बड़ा करना है। और सबसे पहले साधना का जो मूल है कि आपका जीवन का जो स्तर है, हर प्रकार से, पारिवारिक स्तर पे भी, भौतिकता के स्तर पर भी मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करवा पाऊँ, तो यही लक्ष्य है। और बहुत ज़्यादा भीड़ मैंने नहीं इकट्ठी करनी है कि इतने स्टूडेंट पढ़ते हैं। मुझे तो एक ही बच्चा ऐसा तैयार कर देना है जो कि 1 लाख साधकों के बराबर हो। तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी कि प्राथमिकता मैं उन्हीं को दूंगा जिनको साधना मार्ग का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, और जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जिनको कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन एक तृष्णा रूप में एक भावना बनी हुई है कि हमारे को ये मार्ग चाहिए ही चाहिए। क्योंकि ये पूर्णतः वैज्ञानिक मार्ग है। तो इस बात को ऐसे समझिएगा कि सबसे पहले आपको थ्योरी क्लियर करवाई जाएगी। सीधे तौर पे शक्ति नहीं दी जाएगी, गुरु अग्नि नहीं दी जाएगी, पहले थ्योरी क्लियर करवाई जाएगी, क्योंकि थ्योरी के पश्चात ही अग्नि शक्ति जो आपको दी जाएगी। और डायरेक्ट फीमेल एनर्जी होती है गुरु अग्नि शक्ति। और उसके पश्चात जो शुरू मैंने प्रार्थना करी कि मैं स्वयं में पहले बात करूंगा और यह निरीक्षण करूंगा कि वाकई में अभी आप गुरु अग्नि दीक्षा के लिए रेडी हो या नहीं हो, क्योंकि यह एक अनंत का मार्ग है। इसमें बहुत सारे स्तर हमने बना रखे हैं, लेवल बना रखे हैं, तो स्तर के हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। कृपया कर वह लोग बिल्कुल भी संपर्क मत करिएगा जो टेस्टिंग करके देखना चाह रहे हैं कि कोर्स करके देख लेते हैं, वो मत करिएगा। आपका लिए यह स्थान नहीं है। गुरु सत्यराम ऐसे बच्चों को बिल्कुल भी इनवाइट नहीं करता है। मैं उनको ही प्राथमिकता दूंगा जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, सबसे पहले अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं, और वह शक्ति की जो ऊर्जा है, वह ताकत जो है, उसको केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं, हर एक सदस्य तक कृपा पहुँचे और मानव जीवन को सेवा में लगाते हुए उत्तम मार्ग पे चलते रहना चाहते हैं। कृपया कर वही संपर्क कीजिएगा। अब हमारा विषय ले लेते हैं। साधना कक्ष ऐसा होगा तो आपकी हर मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। यानी कि जो हम प्रार्थना करते हैं अपने जीवन में मूलभूत विषयों को लेकर, यानी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं लगातार, जिससे कि वह जो ऊर्जा है वह मेटेरियलाइज हो जाए और मैनिफेस्टेशन आगे चलकर किस ऊर्जा में बदल जाए, तत्व ऊर्जा में बदल जाए, यानी मैनिफेस्ट हो जाए, हमारे सामने आकर प्रकट हो जाए, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं।
तो क्या कक्ष जो है हमारा साधना कक्ष है, क्या वह हमारी मदद कर सकता है? हाँ, बिल्कुल मदद कर सकता है, वह हम समझते हैं। आपका जो निवास स्थान है, इसमें जो आपका ईशान कोण है, यानी कि जहाँ पर उत्तर दिशा और पूर्व दिशा मिलती है, वह जो कोना है, वहाँ पर आप एक कुश घास का आसन आता है, वह लेकर बैठ जाइए। और आपका जो मुख है, सुखासन में आप बैठ जाइए। जैसा भी आपका आसन जो है सुख में हो, वैसी अवस्था आप लगा कर बैठ जाइए। कुछ दिनों पश्चात जो है आपके शरीर को अभ्यास हो जाएगा, नसें जो बंद पड़ी हैं वो थोड़ी थोड़ी खुलना शुरू हो जाएंगी। रीढ़ की हड्डी प्रयास करिए सीधी रहे, प्रैक्टिस करिए, कुछ दिनों में अभ्यास हो जाएगा। और आपका मुख केवल और केवल उत्तर दिशा की तरफ होना ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब आपने क्या करना है, अगर निजी तौर पे वह कमरा समर्पित कर देंगे केवल साधना के लिए, साधना कक्ष उसको बना देंगे, तो ध्यान रखिएगा कि वह एक पूर्णता, जैसे मंदिर को हम ट्रीट करते हैं, ईश्वर के मंदिर को ट्रीट करते हैं, तो हमारे को उसको भी वैसे ही ट्रीट करना है। बाहर के जूते चप्पल वहाँ नहीं जाने चाहिए, वहाँ का जो झाड़ू है वह भी अलग होनी चाहिए, घर का जो मूल झाड़ू है उससे पोंछा जो आप लगाते हो वह भी अलग होना चाहिए। शोर नहीं होना चाहिए, हर कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति उस कमरे में नहीं आना चाहिए, परिवार के सदस्यों को छोड़कर। इस बात का ध्यान रखिएगा। केवल और केवल यह एक ऐसा साधना केंद्र आपका बन जाएगा ऊर्जा आधार पर, जहाँ पर केवल आपके सोचने मात्र से आपके साथ में वह जो आपका कक्ष होगा वह भी आपके अवचेतन मन की तरह कार्य करेगा, और जो आपकी इच्छा है, जिसमें अपनी मूल भावना अपनी लगाई है, उसको मेटेरियलाइज करने में मदद करेगा। लेकिन पहले आपको यह क्लियर करना पड़ेगा कि मैनिफेस्टेशन करना क्या है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये दोनों ऊर्जाएं अलग होती हैं। मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब है कि मुझे क्लियर है कि मैं किस मार्ग पे चल रहा हूँ, और मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूँ वहाँ पर चलते हुए आगे जाके मुझे मेटेरियलाइजेशन के रूप में क्या स्तर देखने को मिलेगा, ऊर्जा का स्तर जो है वो किस रूप में प्रकट होगा। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। किसी प्रकार की जो ओम ध्वनि है या ओम नाद है, अगर आप स्वयं से उच्चारण कर सकते हो, लंबा ओम नाद कर सकते हो, तो ज़रूर करिएगा। सुबह भी करिएगा, रात्रि के समय भी करिएगा। 2 समय साधना आपने करनी ही करनी है, आधा आधा घंटा आपने देना ही देना है उस कक्ष को, जिससे कि उस कक्ष की जो ऊर्जा है वह केवल और केवल सकारात्मक बनी रहे। और अगर ऐसा नहीं हो पाए तो एक प्रार्थना रहेगी, एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर ले आइएगा और पेन ड्राइव से कनेक्ट करके या जो भी माध्यम आपके पास हो उसमें ओम ध्वनि आपको उपलब्ध हो जाएगी, वह लगा दीजिएगा। वह 24 घंटे चलती रहेगी। कुछ देर के लिए मशीन है क्योंकि रेस्ट देना चाहिए, कुछ देर के लिए आप थोड़ा शांत कर सकते हैं और उसको फिर दोबारा चालू कर दीजिएगा, पुनः उसको शुरुआत कर दीजिएगा। और आवाज़ उसकी बहुत ज़्यादा धीमी होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होगी तो उससे परिवार के अन्य सदस्यों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और ये ध्यान रखिएगा कि आपके घर में अगर जोड़ा है पति पत्नी का और दोनों ही आप साधना मार्ग के प्रति समर्पित हो तो ज़्यादा लाभ, क्योंकि गृहस्थी को बहुत ज़्यादा महादेव कृपा करते हैं, महाकाली बहुत ज़्यादा कृपा करती हैं। तो जोड़े से बैठकर आपका आसन अलग अलग होना चाहिए। और आसन के बारे में बात ध्यान रखिएगा कि आसन आपका निजी ही बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके आसन पे कोई भी अन्य व्यक्ति बैठ गया और आपका आसन उठा के ले गया, नहीं, क्योंकि आपका आसन आपकी ऊर्जा को बहुत अच्छे से पहचानता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जोड़े से अगर आप साधना करते हो, जिस भी साधना मार्ग में हो, तो इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो कुछ आसन आप दोनों का अलग अलग होना चाहिए। कुछ का जो आसन है थोड़ा सा कठोर होता है, इसलिए आप उसके ऊपर कुछ कंबल का आसन और उसके ऊपर कोई सामान्य रूप से कोई भी घर में चादर हो वो बिछा सकते हो, दोनों आप अपने आसनों के ऊपर। और प्रार्थना रहेगी क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बल मिलता है। जैसे मेरे गले में रुद्राक्ष कंठा की माला है, ये तो बहुत मोटी है, नहीं तो सामान्य अवस्था में जो पतले वाला रुद्राक्ष आता है 108 दानों की माला होती है, वह भी ले आइएगा। और अगर आप किसी प्रकार के जॉब व्यापार में ऐसे हैं कि शायद आपको असुविधा हो सकती है
रुद्राक्ष की माला को ग्रहण करने में, तो नियम बना लीजिएगा कि साधना कक्ष में उसको रख लीजिएगा। और जब भी आप साधना कक्ष में प्रवेश करेंगे तो माला को प्रणाम करिएगा, माला ग्रहण करिएगा और साधना अपनी आरंभ करिएगा ओम नाद के साथ में। अब यह ध्यान रखिएगा कि आपका मानसिक संपर्क आपके साधना कक्ष से बना होना चाहिए। तो आपका जो साधना कक्ष है, आप उसको कोई छोटा सा नाम भी दे सकते हो, इससे स्मृति बनना प्रारंभ हो जाएगी। तो आप उसी नाम से उसको बुलाया करिए कि मैं आ गया हूँ, आपका पूरा दिन कैसा गया। ये मानसिक स्तर पे आपको करना है। और प्रार्थना उससे करिएगा कि यहाँ की जो भी पॉजिटिविटी है, इसको आप अपने अंदर ग्रहण करिए। फिर इसी पॉजिटिविटी को पूरे घर में चारों तरफ आप फैला दीजिए। हम सभी लोग आपस में प्रेम से रहें और यहाँ पर जो भी व्यक्ति आए उसको पूर्णतः आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। हम सब की जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वह बहुत अच्छे से फलें फूलें, लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे, गुरुजनों की कृपा बनी रहे। तो जो भी पॉजिटिव जो आपकी रिक्वेस्ट है वह उनसे प्रार्थना करिएगा। धीरे धीरे ये प्रार्थना आप रोज़ करिएगा। धीरे धीरे एक मानसिक स्तर के आधार पर ऊर्जा का स्तर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपका पूरा घर एक मेडिटेशन रूम में परिवर्तित हो जाएगा। अब जो है रूम ऐसा हो जाएगा आपका, और पूरा घर आपका ऐसा हो जाएगा कि कोई भी नेगेटिविटी अगर कैरी करके आप लेके आते हो तो आपका घर तुरंत उसको न्यूट्रल कर दिया करेगा। और बहुत अच्छा माहौल आपके सभी परिवार के सदस्यों में, आपसी बिहेवियर में हो जाएगा। और जितने भी जीवन के रुके हुए कार्य थे, जिनके प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित आप बने रहते थे, तो धीरे धीरे आंतरिक स्तर पर वह सारे जो विषय हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। और जो आपका भाव है, जो दृष्टि है, वह बहुत ज़्यादा उच्च की हो जाएगी। आपको स्वयं से अनुभव होगा कि पहले आपका यह दृश्य हो जाता, यह घटना हो जाती थी पहले भूतकाल में, पहले किसी समय में, तो आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता था, और अब आपका रिएक्शन बिल्कुल न्यूट्रल है और केवल प्रसन्नता का भाव ही आप प्रकट करते हो। दुख जो है पूरा जीवन में से चला गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा संभव हो पाए तो, क्योंकि अभी तो मुझे ये ज्ञान नहीं है कि किस अवस्था के साथ जो है ऊर्जा बनी हुई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि साधना कक्ष किसी के पास नहीं हो पाए। तो जितना हो पाए नॉलेज आप ले लीजिए, क्योंकि समय भी, अब साधना मार्ग पे आप चलोगे तो समय भी एक जैसा नहीं रहता है। तो नॉलेज आपके पास आ जाएगी, स्तर आप समझने लग जाओगे। तो जैसे ही समय पलटी मारेगा तो उसी समय ज्ञान के आधार पर वह चीज़ आप मटेरियलाइज कर लोगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसमें आगे समझते हैं। बहुत ज़्यादा जो डार्क रंग होते हैं वह मत कराइएगा। प्रार्थना रहेगी कि मूल जो रंग है, सफ़ेद जो रंग है, वह करवाइएगा। और कुछ एक प्लांट्स भी वहाँ रखिएगा और सभी प्लांट्स के नाम भी रखिएगा। और यहाँ पर इस कक्ष में केवल साधना ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर किसी प्रकार के फ़ोन का प्रवेश मत करवाइएगा। किसी प्रकार की ऐसी वस्तु मत रखिएगा कि उसके लिए बार बार किसी व्यक्ति का प्रवेश होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने प्रार्थना करी कि केवल ऐसा मानिएगा कि आपके घर में यह एक मंदिर का स्थान है। तो जैसे मंदिर आप देखते हैं समाज में, तो जैसे वहाँ व्यवस्था होती है, ईश्वरीय सेवा जो करी जाती है, वैसे ही भाव यहाँ रखिएगा। अब प्रार्थना रहेगी, क्योंकि गुरु अग्नि साधना मार्ग भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, शक्ति से जुड़ा हुआ है, तो एक शिवलिंग तो होना ही होना चाहिए। और अगर मंदिर भी यहाँ पर है तो मंदिर भी जो है आप ऐसे स्थान पे रखिएगा कि वहाँ जो शिवलिंग रखे हुए होंगे, तो जो शिवलिंग का जो छोर होगा, जो पिंडी का जो ऊपरी हिस्सा होगा, वह ठीक आपका जो आज्ञा चक्र है, यह आपका आज्ञा चक्र है, इसके सामने आ जाए। और कुछ देर आप त्राटक करिए, प्रारंभ करिए त्राटक करना। तो उसमें धीरे धीरे क्या होगा, आपकी ऊर्जा को शिवलिंग जो वो ग्रहण करेगा और पुनः वापस आपको लौटाएगा। तो धीरे धीरे आप इसमें साधना मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, एक अहंकार जो बहुत सारे साधकों में आ जाता है, जैसे ही ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाती है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ,
भगवान शिव जो हैं, शक्ति जो हैं, उनकी अर्धांगिनी जो हैं, वह पूरे ब्रह्मांड को साथ में लेके चलती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपके माता पिता का जो गुण है कि सबको साथ में लेकर चलना, वह तो आपके ब्लड में होना ही होना चाहिए। तो ये भावना नहीं आनी चाहिए। और इसलिए आपका जो रिएक्शन है उस पर प्रैक्टिस करिए कि रिएक्शन सबसे पहले न्यूट्रल हो और रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव निकले। क्योंकि जब ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा तो बड़ी स्वाभाविक बात है कि आप देने वाले बन रहे हो तो लेने वाले आपके पास ज़रूर आएंगे। तो आपका स्वभाव एक संत भगवान के समान होना चाहिए। इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि आपके वस्त्र कैसे हैं, आपके बाल कैसे हैं और कितने ज़्यादा मॉडर्न आप हो। यहाँ केवल जो आपकी मानसिक अवस्था है वह एक संत के समान होनी चाहिए। यानी कि आपके पास हमेशा देने के लिए ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। और सबसे पहले जो आपके पास है, आपकी निजी प्रसन्नता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। करुणा के अवतार हैं भगवान शिव और उन्हीं से जो है सारा तंत्र निकला हुआ है, जिसका एक हिस्सा गुरु अग्नि भी है, जो गुरु तत्व के आधार पर हमें गुरु माँ से प्राप्त हुई है। तो प्रार्थना रहेगी कि केवल और केवल साधना कक्ष में साधना से रिलेटेड ही चीज़ होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार का पुराण आप अध्ययन करते हैं, शास्त्र आप अध्ययन करते हैं, बोल बोल के अध्ययन करते हैं, तो वह भी आपके साधना मार्ग को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। और हर विद्या का सम्मान करा करिए। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि गुरु अग्नि शक्ति जिसके पास जाती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर यह भाव आ जाता है कि देखो हमारे गुरुजी तो घर से बैठकर ही गुरु अग्नि दे देते हैं और हम ये दृष्टि हम देख लेते हैं, पास्ट देख लेते हैं। देखिए गुरु मंडल किस प्रकार से कार्य करता है। गुरु मंडल चेतना के स्तर पे कार्य करता है कि आध्यात्मिक रूप से जो चेतना है इस पूरी ब्रह्मांड की, इस पूरी पृथ्वी की, वो बढ़ती रहे। तो हर एक गुरु का गुरु तत्व ही ऊर्जा रूप में उसके कार्य को बांटता है, उसके क्षेत्र को बांटता है। ऐसा नहीं है कि अन्य जो जन हैं वह जो कर रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है। ये तो आप जो है उस पे जज करने लग रहे हो। तो आपको तो गुरु तत्व से मतलब होना चाहिए। और आप जो है मूलभूत नियम जो सिखाया गया है कि गुरु शरीर में मत अटकिए, आप केवल गुरु तत्व के प्रति समर्पित रहिए, शरीर मत देखिए। वह तो किसी घटना के द्वारा भी अपने बच्चे तक पहुंच जाता है। तो शरीर में मत अटकिए आप, कि जो गुरु का शरीर है वह भी प्रारब्ध से बना हुआ है, उसका भी अपना निजी प्रारब्ध है। बहुत ज़्यादा अटक जाओगे तो आपका मार्ग थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। ये मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, इसका ध्यान रखिएगा। तो यह था हमारा विषय, साधना कक्ष कैसे होना चाहिए। और साधना कक्ष अगर ऐसा होगा तो आपकी हर प्रकार की जो इच्छा है जो मैनिफेस्ट होते हुए आगे मेटेरियलाइज होगी। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।